स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ बजट। मतलब मैंने आपको पहले भी बजट के बारे में बताया था, उससे पहले मैंने फैमिली इनकम फिर फैमिली बजट, तो उसी के ही प्रिंसिपल ऑफ बजट है कि आप जब बजट बनाते हो तो किन सिद्धांतों का ध्यान रख के आप बनाते हो। तो आपके दो राइटर्स हैं जिसने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं कि कैसे बजट बनाना है। तो फर्स्ट जो आपके राइटर हैं वो है राजमल पी देवदास के अनुसार बजट के मुख्य सिद्धांत है। मतलब आपके जो राइटर है राजमल पी देवदास, उन्होंने अपने व्यूज़ के थ्रू उनके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि आप कैसे बजट बना सकते हो। तो आपका जो फर्स्ट होता है वो है पारिवारिक आय। पारिवारिक आय वो होती है फैमिली इनकम, जो आपका जो एक निश्चित अवधि पे आपको प्राप्त किया जाता है वो आपकी फैमिली इनकम में आता है। फैमिली इनकम क्या होती है? जब आपका कोई घर का एक बंदा होता है, एक व्यक्ति होता है, वो बाहर जॉब करता है या वर्क करता है तो उसको एक निश्चित अवधि पर इनकम प्राप्त होती है। उस इनकम के थ्रू वो क्या करते हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके नीड्स को कंप्लीट करता है। उस नीड्स को कंप्लीट करने पर वो क्या करता है, उसकी इच्छा, उन्हें संतुष्टि मिलती है जब वो फैमिली मेम्बर्स की नीड कंप्लीट करता है। नेक्स्ट है आपका परिवार के निर्धारित लक्ष्य। परिवार के निर्धारित लक्ष्य क्या होते हैं? जो आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, उनके कुछ गोल्स होते हैं जिनको वो कंप्लीट करना चाहते हैं। तो वो किस पर करेंगे? आपकी इनकम के थ्रू करेंगे। और इनकम कब? जब आपके पास इनकम होगी और आप उसको ऐसे ही व्यय करोगे तो ऐसे ही तो फैमिली मेम्बर्स के आपके कोई लक्ष्य कंप्लीट नहीं होगा। इसके लिए आप क्या करोगे, आप एक बजट बनाते हो और बजट के अकॉर्डिंग फैमिली मेम्बर्स के गोल्स को देखते हो और फिर उनके गोल्स को कंप्लीट करते हो। उसके लिए आप क्या करते हो, सेविंग करनी पड़ती है आपको। जो आपके फैमिली में कोई आपको इनकम मनी दे रहा है तो आप क्या करते हो, उस मनी का यूज़ करते हो, उसको ऐसे एक सूची बना लेते हो, सूची तालिका जिसको आप बोलते हो, एक टेबल्स बना लेते हो। उसमें सभी फैमिली मेम्बर्स की नीड्स को देखते हो और उसके अकॉर्डिंग उनको कंप्लीट करते हो। कंप्लीट करने के बाद जो आपके पास शेष मनी बचती है वो उनके गोल्स के लिए रखते हो जो आगे फ्यूचर में काम आती है। थर्ड है आपका परिवार की वर्तमान आवश्यकताएं। इसमें क्या होता है, जो आपके फैमिली मेम्बर्स होती है उनकी परिवार की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। वो आवश्यकताएं क्या होती है, जो आपकी वर्तमान में आवश्यकता है, मतलब अभी फ़िलहाल जो अभी आपका चल रहा है उसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है, आप ये देखते हो कि सामने वाले बंदे को अभी फ़िलहाल किसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग आप बजट करते हो। उसमें क्या होता है, आप फैमिली मेम्बर्स के आने वाले टाइम को देखकर उसकी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए आप सेविंग करते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक सूची ही तालिका बनानी पड़ती है और उसके अकॉर्डिंग आप नीड्स को कंप्लीट करते हैं। आपके ये नहीं कि एक फैमिली मेम्बर्स की नीड कंप्लीट करो, जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं उसको आप देखकर ये डिसाइड करते हो कि कौन से फैमिली मेम्बर्स की आपको नीड कंप्लीट करनी है। जिस फैमिली मेम्बर्स की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड्स होती है पहले आप उसको करते हो। उसके लिए यही होता है कि जो इम्पोर्टेंस नीड्स होती है आप उसको फर्स्ट स्टेज पर रखते हो और जो कम आवश्यक नीड्स होती है उसको सेकेंड स्टेज पर रखते हो और उसके ही अकॉर्डिंग आप व्यय करते हो। नेक्स्ट है आपका परिवार की भविष्य की आवश्यकताएं। परिवार की भविष्य की आवश्यकताएं क्या होती है, इसमें जो आपकी इनकम में होती है और आप उसके लिए जब बजट बनाते हो तो आप ये देखते हो कि आप फ्यूचर्स में कैसे उस मनी को यूज़ करोगे। तो उसके लिए जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ये है कि आपके घर में कुछ बंदे हैं, उनकी शादी समारोह के लिए आपको बजट बनाना पड़ता है, या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, या आपको बर्थडे पार्टी होती है, या आपको कोई बंदा आपकी जॉब के लिए बाहर जाता है उसके लिए, मतलब ईटीसी कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं उसके थ्रू, या आपकी शादी भी एक फ्यूचर्स में होती है। तो उनकी नीड्स को, फैमिली मेम्बर्स की नीड्स देखकर ही आप वो बजट बनाते हो और उसके ही अकॉर्डिंग उन बजट को कंप्लीट करते हो। और जो फ्यूचर में के आने वाले टाइम है उसको भी आप एक प्लानिंग करते हो। प्लानिंग इसलिए करते हो कि आपके कितनी फैमिली मेम्बर्स है और उनके फ्यूचर्स में उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, आप प्लानिंग करते हो। और प्लानिंग करने के बाद आप उस पर जब आप योजना बनाते हो तो उस पर क्या करते हो, संगठन करते हो कि बहुत से बंदों को देख के कि क्या ऑर्गेनाइजेशन करना है। उसके बाद आप उस पर कंट्रोलिंग करते हो कि अब मेरे पास ये है। और जो
आप पे पता है कि आपके पास बहुत से ऑप्शन बचे हुए हैं, तो आप क्या करते हो, उन ऑप्शन को चॉइस करते हो और चॉइस के अकॉर्डिंग ही आप उसको उस पर डिसीजन लेते हो। और बाद में आप जब उस पर डिसीजन लेते हो किसी भी प्लानिंग पर, तो आप उसका बाद में एलिवेशन करते हो, जिसको आप बोलते हो मूल्यांकन। उसके थ्रू एलिवेशन करने के बेनिफिट्स ये होता है कि जो आपके फ्यूचर्स में आने वाली प्रॉब्लम है, आप उसको आप रेडी रहते हो उसके सोल्यूशन के लिए। इसलिए क्या होता है, इसलिए आप फ्यूचर्स में जब फैमिली मेम्बर्स की नीड्स होती है उसको ध्यान में रखते हुए आप बजट बनाते हो, जो आने वाले टाइम में आपके लिए यूज़फुल रहता है और आपके फैमिली मेम्बर्स की नीड्स कंप्लीट हो जाती है और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट जो आपके जो राइटर हैं वो है एंजेला क्रिस के अनुसार, मतलब एंजेला क्रिस के अकॉर्डिंग। एंजेला क्रिस ने भी कुछ आपको अपने व्यूज़ रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बजट बनाया और उस बजट में क्या क्या यूज़फुल होते हैं उसके बारे में बताया। फर्स्ट उनका ये है, सर्वाधिक जरूरी वस्तुओं पर खर्च सबसे पहले किया जाता है। मतलब जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी वस्तुएं होती हैं उस पे ही सबसे पहले व्यय किया जाना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास कुछ नीड्स हैं या कुछ वस्तुएं हैं, आपको उनको खरीदनी है, बट आप उस पर मनी वेस्ट ना करके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है आपके लिए जो प्रोडक्ट या जो भी आपके लिए प्रोडक्ट होता है, आप उस पर व्यय करते हो। उससे क्या मिलती है, आपके फैमिली मेम्बर्स को उसकी संतुष्टि मिलती है। जी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, है ना, जो भी उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, तो आप जब उसको खरीदते हो तो आपको एक संतुष्टि फील होती है। वो इसलिए फील होती है कि आपकी जो सबसे ज़रूरी वस्तु है वो आपने उसको खरीद ली है। अदर जो कम इम्पोर्टेंट वाली वस्तु है आप उसको बाद में भी उस पर व्यय कर सकते हो, बट सबसे ज़्यादा जो व्यय करना होता है वो आपकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी नीड्स होती है उस पर करना होता है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है आपका, आय से अधिक खर्च नहीं किया जाना चाहिए। इसमें क्या होता है, एंजेला क्रिस ने बताया है कि जो आपकी फैमिली इनकम है उससे ज़्यादा कभी भी अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। अधिक आप खर्च करोगे, फॉर एग्जांपल, या आप कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए बाहर जाते हो और आपके पास 5,000 है और आपने उसको कोई और अच्छा बेनिफिट, कोई अच्छा और प्रोडक्ट आपने यूज़ किया, आपने मनी ना देख के उसको लेना चाहा, तो आप क्या करते हो, या तो आप किसी से उधार पैसे लोगे या आपको लोन लेना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, आप पे एक तरह का कर्ज आ जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो आपकी इनकम होती है, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, आपके पास 20,000 रुपये हैं, तो आप उसमें क्या करो, आप 15,000 या 17,000 तक लिमिटेड प्रोडक्ट खरीद सकते हो। और नेक्स्ट जो आपके पास 3,000 बचते हैं, आप उसका बजट के थ्रू उसकी सेविंग कर सकते हो, जो आने वाले फ्यूचर्स में काम आती है। नेक्स्ट उन्होंने बताया, थर्ड पॉइंट है आपका, नियमित रूप से एक निश्चित मात्रा में धन बचाना चाहिए। इसमें क्या होता है, एक लिमिटेशन होनी चाहिए, जितना आपको लगे कि आप धन बचा सकते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको धन बचाना चाहिए। ये नहीं कि आपकी क्वांटिटी जो वस्तु की होती है एक लिमिट की है, बट आप उससे ज़्यादा खरीद रहे हो, तो क्या होगा, आपका धन वेस्ट होगा। एक तरीके से आप उस धन को बचाने के बजाय आप उसको खर्च कर रहे हो, क्योंकि आप आने वाले फ्यूचर्स को भी नहीं देख रहे हो। इसलिए आप क्या करोगे, जो आपको निश्चित रूप लेके उसको एक निश्चित मात्रा पे ही धन बचा सकते हैं। आप क्या करोगे, जो आपकी इनकम है वो एक आप लिस्ट के अकॉर्डिंग धन बचा सकते हो, क्योंकि आप मार्केट के थ्रू सबके प्राइस को पता होता है और उसके अकॉर्डिंग ही आप लिस्ट बना सकते हो। नेक्स्ट है आपका, कम खर्च हो इस बात पर सावधानी पूर्वक नज़र रखनी चाहिए। इसमें क्या होता है, आपका कम खर्च होना चाहिए और ये देखना चाहिए, इस पर आपको सावधानी रखनी चाहिए। जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसको ये देखकर ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो धन व्यय कर रहे हो वो लिमिट का हो, ये नहीं कि एक्स्ट्रा आप धन व्यय कर रहे हो। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपके पास मनी भी फ्यूचर्स के लिए नहीं बचेगी। इसलिए आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको कम खर्च करना चाहिए। आपकी नीड्स जितनी हैं, लिमिटेड नीड्स होनी चाहिए और उस लिमिट के ही अकॉर्डिंग आपको खर्च करना चाहिए। ये नहीं कि आपकी नीड्स 2 हैं और आप फालतू में ही 4 नीड्स कंप्लीट कर रहे हो, तो इससे क्या होता है, धन आपका व्यय होता है। बट आपकी जितनी लिमिटेड नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको खर्च करना चाहिए। तो आपको ये विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि आपको कम खर्च करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5th, अपने धन का उपयोगी बनाने की कोशिश करनी चाहिए।
जो आपकी इनकम है आप उसको यूज़फुल बनाने की कोशिश करें। जैसे कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या आप LIC बीमा यूज़ कर सकते हो, या आप कहीं पे सेविंग कर सकते हो, क्योंकि आने वाले फ्यूचर टाइम्स में एक आपने अभी देखा होगा, एक TV वगैरह पर भी आप देखते होंगे म्यूचुअल फंड चल रहा है, तो इसमें क्या होता है, वो भी एक सेविंग का मेन पॉइंट होता है। आप क्या करते हो, यूज़फुल बनाते हो। कभी हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो आपकी वो मनी है यूज़फुल हो जाती है, या आप कोई भी बिजनेस चला सकते हो, उसमें भी आप जो आपकी जो ये होती है जो आपकी यूज़फुल होती है, उसमें भी आपकी जो मनी यूज़फुल हो जाती है। आप ये भी कर सकते हो, अपने बिजनेस में मनी लगाने से आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है। पहले आप छोटा बिजनेस चलाए जिससे कि आपको लगे कि हाँ मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, फिर उसको आगे लेके चले। तो आपको ये भी विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है आपका, कि आप मनी को किस प्रकार यूज़फुल बना सकते हो। उसको ध्यान में रखकर ही आपको अपनी नीड्स को और आने वाले फ्यूचर्स टाइम को, इन सबको ध्यान में ही रखकर आपको सेविंग करनी चाहिए। ये आपके बजट के प्रिंसिपल ऑफ बजट होते हैं, जो हमें राइटर के अकॉर्डिंग पता चलता है कि हम कैसे अपनी जो मनी होती है उसको बजट में ला सकते हैं और आने वाले फ्यूचर टाइम में उनका यूज़ कर सकते हैं।